गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ टीचर मिस्टर शब्बीर। तो आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज नंबर 6.3 करने जा रहे हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले ही, जो आप जानते हैं वो क्या है कि वो मैंने आपको बोला था कि जिन स्क्वायर नंबर्स के लास्ट पे 1 होगा वो किस के स्क्वायर होने के चांस होते हैं, वो किस का स्क्वायर हो सकता है। आपको पता है वो या 1 का स्क्वायर हो सकता है या 9 का स्क्वायर हो सकता है। 9 का स्क्वायर आप निकालोगे, 9 का स्क्वायर इज आल्सो 1 एंड 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1। 9 का स्क्वायर इज 81, दैट इज 81 का लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही है, तो इधर 1 और 9। तो इसी तरह से नेक्स्ट में हम जाएं तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो नेक्स्ट आपका है 2 और 3। ऐसे कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है जिनके लास्ट पे 2 और 3 होगा, तो 4 हो सकता है। तो 4 के लिए आपको मैंने बताया था, 4 के लिए आपको क्या क्या हो सकता है, इधर लास्ट पे 1 प्लेस पे 4 हो सकता है या 1 प्लेस पे 6 नहीं सॉरी 8 हो सकता है। 4 4 16, सॉरी इट इज़ रॉन्ग। तो आपको मैं बता रहा हूँ किसका 4 का। तो 4 के लिए आपको इधर क्या हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, सॉरी इधर हो सकता है 2, इधर 2 और किसका स्क्वायर होता है 4 64 8, इधर 4 और 8। तो वैसे नंबर जिनके लास्ट पे क्या होगा 4 हो सकता है, स्क्वायर नंबर्स के 4 हो सकता है यूनिट प्लेस पे, वो किसके स्क्वायर होने के चांस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं वैसे नंबर जिनके लास्ट पे 2 होगा या 8 होगा। इसके बाद वाली जो टर्म है वो है 5। तो जिस स्क्वायर नंबर्स के लास्ट पे 5 होगा वो उसी नंबर का स्क्वायर होगा जिसके या लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा। तो नेक्स्ट थिंग थी वो है आपके पास जिस स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो वो जिसका स्क्वायर होगा उसका लास्ट नंबर क्या क्या होने के चांस हो सकते हैं 4 और 6। 4 और 6 क्योंकि 4 का स्क्वायर निकालोगे 16 आएगा, लास्ट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर निकालोगे 36, लास्ट डिजिट 6 है। तो इसी तरह से 7 आपका किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। तो 9 के लिए आपको पता है, 9 के लिए आपको जिस नंबर स्क्वायर नंबर के लास्ट पे 9 होगा उसको आपको किस के स्क्वायर होने के चांस हो सकते हैं, वैसा नंबर जिसके लास्ट पे क्या हो, इधर लास्ट पे इधर 3 हो या लास्ट पे इधर 7 हो। क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 7 का स्क्वायर करोगे 49, तो वो लास्ट पे ऐसे ही 2 नंबर्स आ सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाएं तो क्वेश्चन भी यही बता रहा है, बताओ ये जो स्क्वायर नंबर्स हैं ये किन नंबर्स के ये हो सकते हैं, आपके पास किन नंबर्स के स्क्वायर, जिन नंबर्स के ये स्क्वायर होंगे उनका 1 डिजिट क्या हो सकता है। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं 1, तो आपको पता है 1 यहाँ पे स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो है 1। तो जब लास्ट डिजिट आपका 1 आ रहा है इस नंबर में आप देखें तो इसमें आपका लास्ट डिजिट आ रहा है 1। तो जब लास्ट डिजिट 1 है तो दैट मीन्स ये जिसका स्क्वायर होगा वो इधर क्या होगा, 1 के लिए हमें पता है इधर 1 हो सकता है लास्ट डिजिट या हो सकता है 9, इधर 1 और 9। तो वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट इधर 1 हो सकता है और 9 हो सकता है तो उसी का ये नंबर स्क्वायर भी हो सकता है। तो नेक्स्ट नंबर आपका है 9986, 99856। तो लास्ट डिजिट आप देखें तो लास्ट डिजिट है 6। तो आप वैसा स्क्वायर नंबर ढूंढें तो आपको स्क्वायर नंबर की कंडीशन पता है, वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 6 होगा, वो किसका स्क्वायर हो सकता है, इधर 4 और 6। उसके बाद वाला फिर 1 है, फिर उसको भी तो सेम ही आएगा फर्स्ट, और लास्ट पे 5 है, लास्ट वाला फोर्थ पार्ट आपका 5 है। 2 to 5 आपका लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट आपका 5 है, तो दैट मीन्स ये 5 ही स्क्वायर नंबर हो सकता है जिसका ये स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये इनके आंसर है आपके सामने। तो फर्स्ट नंबर जो था आप देख रहे हैं नंबर एंड हो रहा था 1 से, तो इसका ये जो स्क्वायर नंबर है ये वैसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जो आपके पास आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर था 1 पे एंड हो रहा था, तो या वैसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके 1 पे क्या होगा 1 होगा या 9 होगा। तो दूसरे पे 6 दे सकते हैं, तो आपके पास वैसे नंबर्स का स्क्वायर हो सकता है जिसके लास्ट पे क्या हो, लास्ट पे 4 हो या 6 हो। तो इस तरह से फिर से लास्ट पे 1 है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लास्ट पे 1 है, तो दैट मीन्स
वैसे नंबर का स्क्वायर हो सकता है जिसके लास्ट पे क्या होगा 1 और 9 होगा। तो यहाँ पे देख लें लास्ट 5 वाले पे क्या है, लास्ट पे आपको 5 ही दिखेगा, तो लास्ट पे 5 ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कैलकुलेशन करने के बिना ही बताना है। तो बताएं ये किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो ये परफेक्ट ये हमने बताना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हम देख रहे हैं तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हम 1 5 3 पे देखें तो हमें पता है जो नंबर्स 2 3 या किस पे 7 या 8 पे ख़त्म होते होंगे वो किसी भी नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो ये नंबर्स जो हैं आपको दिख रहा है फर्स्ट नंबर, तो ये ख़त्म हो रहा है 3 पे, तो हमें पता है वैसे ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनके लास्ट पे क्या होगा 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा 5 6 और 9 होगा यूनिट प्लेस पे, तो वही स्क्वायर नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो सेकंड में आप देख लें तो लास्ट जो नंबर है, तो लास्ट नंबर जो है वो 7 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पार्ट में आपका लास्ट जो डिजिट है वो है 7, 2 5 7 का लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, तो हमें 7 पे भी कंडीशन पता है कि वहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और लास्ट पार्ट में आप देख लें तो लास्ट पार्ट में भी आपको क्या है, सॉरी सेकंड पार्ट में 7 है और थर्ड पार्ट में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और लास्ट पार्ट आपका है 4 4 1, तो हमें पता है जिसके लास्ट डिजिट क्या होगा 1 होगा या 0 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। दैट्स वाई लास्ट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बता रहा है कि आपको निकालना है फाइंड द स्क्वायर नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। तो इसके लिए आप क्या करना है, अपने 8 नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो आपका पहला जो नंबर है 100 में से 8 नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो कौन सा नंबर सबसे पहले सब्ट्रैक्ट होगा और लास्ट पे कौन सा होगा, तो सब आपने 8 नंबर स्टार्ट करने हैं 1 से, और उसके बाद कंजिक्यूटिव 8 नंबर्स ही देने हैं, तो उसके बाद अपने बीच में कोई भी छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले वाला जो नंबर 100 में से माइनस होगा, और अब ये बात याद रख लें कि जितने स्टेप्स में ये 0 पे आ जाएगा उतने ही वो स्टेप गिनने के बाद आपका आंसर भी वही होगा। तो जैसे देख लें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 100 में से फर्स्ट थिंग जो है हम 1 निकालेंगे तो 99 में से नेक्स्ट 8 नंबर निकालेंगे। 1 के बाद नेक्स्ट 8 नंबर क्या है 3 निकालेंगे तो 96 में से नेक्स्ट 8 नंबर निकालेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर 3 के बाद क्या है 5, तो 96 में से 5 निकालेंगे तो 91 आएगा, तो 91। इसी तरह से 8 नंबर निकालते जाएं तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो लास्ट हमने देखा जब हमने 19 पे पहुंचे, 19 में से 19 8 नंबर निकाल लिया, तो देखा हमने कि ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब कैसे पता चलेगा किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो स्टेप्स गिन लें कितने स्टेप्स में ये 0 हो गया। आप देख रहे हैं ये 10 स्टेप्स में 0 हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर ही होगा। जितने स्टेप्स में 0 हो जाएगा उतने उसी का ये क्या होगा, ये उसी का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके बाद 169 को भी वैसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से 1 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा उसमें से आपने फिर 7, इसी तरह से 9, 11 एंड सो ऑन। तो जितने स्टेप में ये जाके 0 हो जाएगा, स्टेप्स काउंटिंग करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हम देख रहे हैं 13 स्टेप्स में ये जाके 0 होता है, तो दैट मीन्स ये 13 का परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फर्स्ट नंबर देखेंगे 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट ये नंबर जो है 8 नंबर है, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो 2 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 1 3 2 होता है 6, यहाँ पे 7 था, 3 2 6, तो 1 गया कैरी बन गया 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा
ये आपका नंबर यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 के बाद आप किससे करोगे, 3 4 होता है 12 और 3 3 होता है 9। उसके बाद ये 243 है, 243 को फिर आप 81 से मल्टीप्लाई करें 243 आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 81 327 से करेंगे तो 81 होगा, 3 9 से करेंगे तो 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से 3। तो हमने देखा कितने 3 आ रहे हैं इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 जो 6, तो 6 3 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ 7 to 9 जो है ये 6 3 के बराबर है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता है 2 का एक पेयर बनता है, ये 2 है तो दैट इज वाई यहाँ पे 2 का एक पेयर बनेगा। तो इन 2 की जगह 1 आएगा, इन 2 की जगह 1 और इन 2 की जगह 1। तो जो आंसर आएगा आपका आएगा वो 3 3 इंटू 3 दैट इज 27। ये 27 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसी तरह से आप बाकी पार्ट भी कर लें। बाकी पार्ट आपके पास है 400 है, 1764 है, 4096 है। तो ये पार्ट आप करके देख लें। तो जो पार्ट आपको नहीं आएगा वो आप कॉमर्स में भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास सामने मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे ही। तो आपको कैसे करनी है, तो कैसे करने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसमें 20 आएगा। तो उसके बाद वाला पार्ट जो है 1764 2 से स्टार्ट करें और इसको करते 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 जाएँ। तो आपका जो आंसर लास्ट पे आना है तो आपको 2 2 आएंगे, 2 3 आएंगे और 1 7 आएगा। 2 2 की जगह 1 2 3, 2 3 की जगह 1 3 और डबल 7 की जगह 1 7। तो आंसर 42 आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है आपको, इसके लिए टेबल आना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद ये पार्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट भी करते जाएं आप खुद ही। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप जब करेंगे तो आपको ये पार्ट्स ईजिली आ जाएंगे। तो आपको टेबल आना चाहिए। तो इसको सामने रख के आप देखते जाएं कैसे कर रहे हैं, तो कैसे करना है ये तो करते जाएं। तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा आपके सामने। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है इसके क्वेश्चन के 10 पार्ट थे वो आपके सामने आ चुके हैं। तो ये 10 के 10 पार्ट ख़त्म हो गए। तो इस वीडियो में मुझे लगता है वीडियो लंबी होती जा रही है। तो वीडियो में हम इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो तब तक के लिए गुड बाय।